नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम मंदिर, गिरजाघरों और चर्च में जाकर प्रार्थनाएं करती हैं। ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? हम प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? प्रार्थना करने से ही हमारे जीवन में हो रहे बदलाव और जो भी हमारी समस्याएं रहती है, आप हमेशा देखेंगे कि प्रार्थनाओं के बल पे हम उसे पार पा सकते हैं। प्रार्थना आत्मा की गहराई से एक संवाद है जो हमें ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति से जोड़ता है। यह न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति पाने का एक अद्भुत साधन भी है। जब हम शांत मन से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं, आशाओं और आशीर्वादों को उस ऐसी शक्ति के सामने रखते हैं जो उसका मार्गदर्शन करती है और उस कार्य को भी पूर्ण करती है। इससे हमें आंतरिक शांति मिलती है। जब सब कुछ सही नहीं हो रहा हो और जीवन में नकारात्मकता घर कर गई हो, तो हमें शांत बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उस उच्च शक्ति से, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उससे हमें दिल खोल कर अपनी सारी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि आपके मन मस्तिष्क में जितनी भी तनाव और चिंताएं हैं वे दूर हो जाती हैं। इससे हमें सकारात्मक सोच भी मिलती है और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलते हैं। यह हमारा दृष्टिकोण बदलने में सहायता करता है और हमें हर स्थिति में आस्था और विश्वास बनाए रखता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम जैसा अपना सोच रखेंगे, जैसी हमारी दृष्टिकोण रहेगा, हमारा जीवन वैसा ही रहता है। हम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं और अपनी किस्मत का निर्माण भी स्वयं करते हैं। इससे हमें एक गहरी आस्था और विश्वास के साथ, अगर आप आस्तिक हैं तो एक ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनता है। उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि प्रार्थना से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो उनका तनाव कम होता है और वे अपने जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ऐसे एक नहीं, आप जब इंटरनेट में या कहीं पर भी सर्च करेंगे, आपको ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ प्रार्थना की शक्ति के बल पे ही लोगों ने अपने रोगों को ठीक किया है। लोगों ने ऐसी ऐसी समस्याओं से अपने को निजात पाया है जिसका कहीं कोई तोड़ नज़र नहीं आता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा हो या ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपको पानी है और वह आपको मिल नहीं रही है, तो आप शांति से बैठकर सिर्फ प्रार्थना करिए उस ईश्वर से, उस प्रकृति से, उस परमात्मा से। यह एक शक्तिशाली साधन है जो आपको शांति, आस्था और शक्ति प्रदान करता है और जीवन में आपको सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। प्रार्थना की शक्ति को महसूस करें दोस्तों और अपने जीवन में इसका पालन करें। इससे न बल्कि आपकी आस्था मौजूद होगी, बल्कि आपका जीवन भी संजीवित होगा। आप जोसेफ मर्फी को जानते हैं। उनकी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे विश्व में बहुत फेमस है और आज भी लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। उन्होंने उस पुस्तक में आप जब देखेंगे तो उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों को, जिसमें प्रार्थना के द्वारा भी हम विभिन्न तरीके से अपनी विभिन्न समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं, ये भी बताया है। इसमें बहुत सारे उदाहरणों के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब चीज़ें सही नहीं हो रही हो तो आप अपने अवचेतन मन में जाकर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके देखिए और हर दिन, हर पल, दिन में कम से कम 5 बार जो आप करना चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए प्रार्थनाएं करिए। उस ईश्वर से अपने सवालों का जवाब पूछिए। आप देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आपकी समस्याएं खुद ब खुद समाधान की ओर जाएंगी, क्योंकि आस्था का नियम यही कहता है कि जीवन का नियम एक आस्था है। आप अपने बारे में, जीवन और संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वही है जो आप सोचते हैं। प्रार्थना उपचार वैज्ञानिक रूप से निर्देशित और संयुक्त विद्या है। आप अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं।
कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी जो भी आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों के भय के कारण हुई हैं, यदि आप इन विचारों को मन से निकाल देंगे और शांति से बैठकर एक अच्छी सोच और अच्छी समझ और शांति के साथ इस पर विश्वास करेंगे कि हाँ, मैं इस बीमारी से ठीक हो रहा हूँ या मेरी यह समस्या बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। जैसे जैसे आपका विश्वास इन सत्यों पर जमने लगेगा, आपका भय दूर होने लगेगा दोस्तों। और इन्हीं विश्वास के साथ इन शब्दों की पुनरावृत्ति आपकी जो भी नकारात्मकता होती है उसे दूर करके आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यह शोध और रिसर्च के द्वारा भी प्रूफ हुआ है। प्रार्थना के समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को सशक्त बनाने और यह मानने के लिए उपचार नहीं होगा पूर्णतः इनकार कर देते हैं। मन का ऐसा व्यवहार चेतन और अवचेतन मन दोनों में समरसता लाकर उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। यह हमारे चाहे हिंदू धर्म को आप ले लीजिए, शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे बाइबल में ले लीजिए और दुनिया के सारे ही जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें आपको हमेशा ही यह मिलेगा कि हम जो सोचते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक शक्ति होती है जो हमारे पास आती है और वह शक्ति हमें उस स्तर पर ले जाती है और उन समस्याओं से दूर करती है जिस पर हम पार पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप आज से जो भी आप पाना चाहते हैं, जिस भी बीमारी से आप ग्रसित है, उसको दूर करने के लिए आप आज से ही प्रार्थना करना शुरू करिए। दिन में 5 बार करिए, सोते समय और सोने के उठने के बाद आप इसे आजमा कर देखिए, आपका जीवन कुछ ही महीनों में बदलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि प्रार्थना ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर से हम एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे और आपके जीवन में बिल्कुल चेंजेस लाएंगे। नमस्कार दोस्तों।